गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सो प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में कौन सा एल्गोरिदम लिया था? क्या टॉपिक स्टार्ट है हमारा? एनीवन कोई बोल सकता है कौन सा टॉपिक स्टार्ट है या क्या ले रहे हैं हम लोग ऐसे? Which scheduling algorithm is going on? FCFS. राइट, गुड। सो हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग ये टॉपिक स्टार्ट है। प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय शेड्यूलिंग और रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? वे नंबर ऑफ प्रोसेस इन क्यू। तो कौन सी प्रोसेस को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो इसके लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, सो देयर आर द 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। First comes first serve, shortage of first, priority algorithm and round robin algorithm. Okay, so previous जिसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। Okay, first come first serve मतलब जो प्रोसेस फर्स्ट आती है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। मतलब वहां पर ऑर्डर डिपेंड रहता है। ओके, सो हमने इस टाइप का ऐसा एग्जांपल सॉल्व किया था। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि P2 के लिए कितना टाइम लगेगा तो उसके स्टार्टिंग में जो टाइम लगेगा, P3 के लिए कितना टाइम लगता तो वो। ओके, सो उससे हम क्या करते हैं, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। देन हाउ टू फाइंड आउट एवरेज वेटिंग टाइम? सबका वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, तो 5। ये क्या आता है, एवरेज वेटिंग टाइम। वन मोर जो एक पार्ट बाकी है वो है टर्न अराउंड टाइम। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम? सो फॉर दैट अ फॉर्मूला इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ओके, सो मैंने ये प्रीवियस एक के लिए कैलकुलेट किया था, ये इसके लिए ये जो एग्जांपल लिया था इसके लिए टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट किया है। सो फॉर्मूला क्या है, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। सो 0 + 3, तो हमारा वेटिंग टाइम क्या है इस P1 के लिए 0 एंड बर्स्ट टाइम क्या है 3। सो 0 + 3, सो 3 इज द टर्न अराउंड टाइम। P2 का टर्न अराउंड क्या टाइम क्या आएगा, P2 3 + 6, सो 9। P3 का टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, कौन बताएगा? P3 का टर्न अराउंड टाइम कैसे आएगा? P3 का टर्न अराउंड टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ओके, सो P3 का वेटिंग टाइम क्या है 9 एंड बर्स्ट टाइम क्या है इसका 20। सो इस वे से कैलकुलेट करना है। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज टर्न अराउंड टाइम? सो ये सब का क्या करना है, एडिशन करना है, देन डिवाइड बाय 5 करना है। ओके, सो ये था फाइंड आउट दी टर्न अराउंड टाइम। सो ये दोनों सब के लिए कॉमन रहता है टर्न अराउंड टाइम। ओके, सो वेटिंग टाइम एंड देन प्लस बर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, उसको इट इज आल्सो नोन एज द शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट। ओके, सो ये कैसे होता है, ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट? तो यहाँ पर क्या होता है, जो जॉब शॉर्ट है, ओके, उसको क्या करते हैं, उसको पहले प्रायोरिटी या पहले उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट जॉब क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम पहले उसकी थ्योरी देखते हैं, देन हम क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल। ओके, सो इट हैंडल द प्रोसेस बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर सीपीयू साइकिल टाइम। सो ये किसके बेस से हैंडल होता है, इट हैंडल द प्रोसेस बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर सीपीयू साइकिल टाइम। ओके, सीपीयू साइकिल मतलब उसके बर्स्ट टाइम के यूजिंग बर्स्ट टाइम इसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, वही उसकी लेंथ है। ओके, सो इट रिड्यूस, सो इसका पर्पस क्या है, सो इट रिड्यूस द एवरेज वेटिंग टाइम ओवर द FIFO एल्गोरिथम। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो भी ड्रॉबैक था कि वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा था, तो इसको ओवरकम इस वे से हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम प्रोसेस के ऑर्डर पे कैसे लगाएंगे, जिसका वेटिंग टाइम सॉरी जिसका सीपीयू साइकिल, जिसका बर्स्ट टाइम क्या है, कम है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को अरेंज करेंगे एंड देन उसको क्या करेंगे, मतलब देन उसको सॉल्व करेंगे, या मतलब उस वे से हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसके लिए अप्लाई करेंगे। ओके, सो इज डज नॉट वर्क। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का, कि ये डज नॉट वर्क इन अ इंटरैक्टिव सिस्टम। इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब कैसे,
जहां पर ऐसे रिक्वायर्ड इस टाइप की कुछ ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूजर से इनपुट लेना है, मतलब कुछ डिपेंडेंट प्रोसेस है। ओके, जहां पर इंटरैक्शन है कुछ यूजर का, हार्डवेयर का, तो उस केस में ये एल्गोरिदम यूजफुल नहीं है। ये कहाँ तक ज्यादातर यूज है, यूज इन अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये यूजफुल। ओके, देन अगर इसका प्रिमिटिव वर्जन है, प्रिमिटिव वर्जन मतलब अगर उसको प्रायोरिटी अगर गिवन होती है, देन उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ये थोड़ा सा अलग नाम है इसका, लेकिन इसको नाम ऐसा आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, और प्रोवाइड द गैंट चार्ट फॉर द टाइम स्पेंड। सो व्हाट इज मीन बाय गैंट चार्ट, मतलब कि हमें इस टाइप की जो भी स्लाइस है ना, वैसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सो गिवन क्या है यहाँ पर, प्रोसेस क्या है, गिवन है। ओके, सो अब किसके बेस पर अब हमें ये फाइंड आउट करना है, किसको कम टाइम है, इस बेस पर क्या करना है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जो इसका क्या बोलते हैं ना उसको, जो इसका नेम है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। हाउ टू फाइंड द शॉर्टेज ऑफ, कौन सा जॉब शॉर्टेज है बोलो तो। ये देखो आप बोलोगे ना तब मुझे भी एग्जांपल सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज है ना मैंने थ्योरी पढ़ाई, एक एग्जांपल कैसे भी करके खत्म कर दूं इनके, तो ऐसे प्लीज मत करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपको कि कौन सा जॉब फर्स्ट शॉर्ट है, किसको कम टाइम लगेगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम, जिसका सीपीयू टाइम कम है उसको, तो किसको टाइम कम है, P1 P2 P3 P4 5 2 6 4 ऐसा टाइम है, तो किसको कम टाइम है, P2. P2, राइट ना। ऐसे आंसर दिया तो मुझे लगता है हाँ आप भी इन्वॉल्व हो सॉल्व करने में। ओके, सो गैंट चार्ट मतलब कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इस वजह से जो डायग्राम निकालते हैं ना उसी को बोलते हैं। ओके, सो ओके, तो किसको स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट कौन कौन बताया आपने, कम कौन है, P2, सो इट स्टार्ट P2। लगे तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ, कौन फर्स्ट है, P2, किसका जॉब फर्स्ट सबसे कम है, P2 का है, देन P2 के बाद P4. मतलब P4, देन P1 एंड P3, राइट। सो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, सो P2 के बाद P4, P4 के बाद P1 एंड P1 के बाद P3। ओके, अब इस सीक्वेंस से लिखा, जिसका जॉब शॉर्टेस्ट था वो, जिसको टाइम कम लगे था। अब 0 से स्टार्ट होगा एंड P2 का टाइम क्या है देखो तो 2, सो यहाँ पर 2। अब P4 का क्या टाइम है 4, सो 2 + 4 कितना आएगा 6। P1 को कितना टाइम है 5, सो 6 + 5 11 एंड P3 को क्या है 6, सो 11 + 6 कितना आएगा 17। ओके, सो यहाँ पर हुआ, मतलब ये हमने ये ड्रॉ किया, देन अब क्या आएगा वेटिंग टाइम। तो आपको पता है वेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो ये प्रोसेस एंड यहाँ पर वेटिंग टाइम। सो P1 P2 P3 4 ही प्रोसेस है। अब वेटिंग टाइम P1 का वेटिंग टाइम बोलो तो कल जो लॉजिक था ना वेटिंग टाइम निकालने का वही है कि उसके स्टार्ट में कितना उसको वेट करना पड़े। P1 को कितना वेट करना पड़ रहा है 6। P2 को 0. हाँ सॉरी P2 को 0, P3 को 11 एंड P4 को 2। ओके, सो एवरेज वेटिंग टाइम कैसा आएगा इसमें, एवरेज वेटिंग टाइम
क्या है एवरेज वेटिंग टाइम को? 6 + 0 + 11 + 2, 6 + 0 + 11 प्लस क्या था वो 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 4, तो क्या आएगा 19 + 4, सो क्या आंसर आएगा 4.75, ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम। अब नेक्स्ट जो निकालना वो है टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताया ना मैंने टर्न अराउंड टाइम का। क्या फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम का? अराइवल टाइम वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ऐसे भी। हाँ, कल भी एक फॉर्मूला था। अब यहाँ पर वेटिंग टाइम प्लस ओके, सो हर प्रोसेस का भी फाइंड आउट करना है, प्रोसेस एंड टर्न अराउंड टाइम। P1, P2, P3, P4। ओके, सो P1 का भी टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड आउट होगा? P1 वेटिंग टाइम क्या है? P1 का वेटिंग टाइम देखो क्या है वो 6। इसका स्नैपशॉट ले लो तो, ताकि आप मुझे बोल सकते हो। ये पूरा पेज को ले लो ताकि बर्स्ट टाइम एंड वेटिंग टाइम सब मुझे मिलेगा। एंड बोलो जल्दी जल्दी आंसर। लिया स्नैपशॉट आपने? ओके, देन P1 का क्या है भी 6 + 5, 6 + 5 क्या आएगा 11। P2 का क्या आएगा 0 + 2। P3 का क्या आएगा 11 + 6, 17। P4 का क्या आएगा 2 + 4। ओके, सो ये हुआ टर्न अराउंड टाइम। देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज टर्न अराउंड टाइम 11 + 2 + 17 + 6 डिवाइड बाय 4, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर 34 डिवाइड बाय 4 एंड 9। ओके, सो यहाँ पर हमने कौन सा सॉल्व किया है? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे में क्या होता है कि जो ऑर्डर गिवन है उस ऑर्डर से हम क्या करते सॉल्व करते। इस FG से क्या होता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से हम फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं, सर्च करते हैं कि कौन सी लेस है। तो जिसका CPU साइकिल जो लेस है उसको उसकी स्टार्टिंग फर्स्ट से होती है। तो यहाँ पर हमने चेक किया था P2 देन P4 देन P1 एंड P3 एंड देन हमने क्या किया यहाँ पर सॉल्व किया था, राइट। तो यहाँ तक ये फर्स्ट एग्जांपल क्या है सॉल्व है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का। ओके, अब नेक्स्ट जो भी हम लेंगे वो लेंगे राउंड रॉबिन। थर्ड एल्गोरिथम कौन सा है? राउंड नहीं सॉरी प्रायोरिटी एल्गोरिथम है। प्रायोरिटी एल्गोरिथम। ओके, सो प्रायोरिटी एल्गोरिथम में क्या होता है, बाकी जो भी दोनों जो एल्गोरिथम से हमने चेक किया वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होती है प्रायोरिटी ऑफ ईच प्रोसेस गिवन। ओके, सो प्रायोरिटी हर प्रोसेस को गिवन रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है या मतलब वेटिंग जो टाइम है, वेटिंग टाइम जो अननेसेसरी कुछ प्रोसेस है जो जिसने होल्ड कुछ करके रखा है, मतलब IO इनपुट आउटपुट, उसको यहाँ पर अननेसेसरी वेट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी। तो ये प्रायोरिटी क्यों डिसाइड करता CPU।
अगेन वो डिपेंड ऑन क्या है कि जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बताया था कि मोबाइल अगर हम यूज करते तो मोबाइल में सबसे प्रायोरिटी क्या है, कॉल कर रही थी। तो सेम थिंग ऐसे सीपीयू में भी अब अगर आप जॉब कर यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं हम, अगर मेरा वीडियो चालू है, ऑडियो स्टार्ट है, अगर कभी कुछ मीटिंग स्टार्ट है तो इसको प्रायोरिटी क्या देनी है, ये यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर मतलब जो प्रोसेस उसको प्रायोरिटी गिवन है तो ये प्रायोरिटी कौन देगा, सीपीयू देगा। ओके सो उसके अंदर जो अल्गोरिदम होगा, ओके तो वहां पर भी यूजर ही डिसाइड करता है। अभी यहाँ पर तो हम तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम तो डेवलप नहीं करते, लेकिन इनिशियली जहाँ पर डिसाइड होता है कि किसको कितनी प्रायोरिटी देनी। ओके सो यहाँ पर अगर हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, सो यहाँ पर आएंगे प्रोसेस, देन बर्स्ट टाइम एंड प्रायोरिटी। सो यूजिंग प्रायोरिटी क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। सो प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। ओके एंड अगर सपोज बर्स्ट टाइम है 3, 2, 6 एंड 8, अगर ऐसा है। अब प्रायोरिटी अगर ऐसी है, प्रायोरिटी ये कभी निगेटिव नंबर नहीं रहेगा, सब पॉजिटिव ही नंबर रहेगा। हाँ यहाँ पर सपोज प्रायोरिटी अभी 4 ही इसमें आएगा, 3, 2, 1, 4। अब क्या इसका मीनिंग रहेगा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे क्या रहेगा, पहले ये गैन चार्ट आएगा, तो कौन प्रायोरिटी किसको दिए पहले, P3 को, देन P2 को, देन P1, देन P4। ओके अब P3 का वेटिंग टाइम क्या रहेगा, 0। ओके एंड देन इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 6। P2 का क्या है, P2 ये नेक्स्ट है, अभी हमने लिखा अभी डायरेक्टली बर्स्ट टाइम पर कॉन्सेंट्रेट करना, ये क्या है 2, तो 6 + 2 8। अब क्या है P1, 8 + 3 11, देन P4, देन 11 and 8। ओके अब वेटिंग टाइम, अब बाकी का सब सेम आएगा वेटिंग टाइम। क्या वेटिंग टाइम आएगा, P1 का वेटिंग टाइम 8, P2 का वेटिंग टाइम 6, P3 का वेटिंग टाइम 0 एंड P4 का वेटिंग टाइम 11। सो एवरेज वेटिंग टाइम, अगेन ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। हाँ एवरेज मतलब अगर क्वेश्चन में भी पूछा है कि फाइंड आउट द वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, तो लिखना है अभी, लेकिन हर एग्जांपल पे के लिए मैं सब फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ। ओके सो एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा, 8 + 6 + 0 + 11 क्या आएगा, 14 + 11 6.25. 6 + 25। ओके सो दिस इज एवरेज वेटिंग टाइम। और नेक्स्ट क्या आएगा, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, सो क्या फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम का, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ओके सो P1, P2, P3, P4, सो वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। सो P1 का क्या, 8 6 0 11, 8 6 0 11 और 3 2 6 8, 3 2 6 8, 11 8 6 19। So average turn around
टाइम इज 11 + 8 + 6 + 90 4। करो तो कैलकुलेट। कैलकुलेट करो। इलेवन मैम। टोटल क्या आ रही है इसकी? 11 टोटल 44। ओके कंप्लीट। इसमें किसके ऊपर ध्यान देना है? प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट जो भी एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन, वो थोड़ा सा अलग है। ओके अब उसको स्टार्ट करते हैं। ओके उसकी भी एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आती तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो लास्ट एल्गोरिदम राउंड रॉबिन, लेकिन ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें राउंड रॉबिन यही एल्गोरिदम ज्यादातर यूज करते हैं। ओके सो राउंड रॉबिन, सो राउंड में मतलब ऐसा है कि आपको कंसीडर करना है कि वो हर प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस इसमें रहेगा। सो इसका पहले एक एग्जांपल देती हूँ मैं। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है कि जो भी गिवन है, सो गिवन एक क्वांटम टाइम प्रोवाइड करता है सीपीयू। गिवन क्वांटम टाइम, और उसको बोलते हैं टाइम स्लाइस, और वी कैन कुछ एक फिक्स टाइम। फिक्स टाइम क्या होता है? सीपीयू प्रोवाइड करता है। सीपीयू ऐसे बताता है कि सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा कि 3 सेकंड। जैसे आपको एग्जाम ऐसा होता है ना, सबको 30 मिनट्स रहते हैं, सबको कॉमन टाइम। जिनका हुआ, जिनको 30 मार्क्स मिले ओके, जिनको अगर कोई अब्सेंट है तो वो बाद में देता है, राइट। तो सेम थिंग अभी यहाँ पर अगर कंसीडर करो सबको P1 P2 P3, तो एक क्वांटम टाइम गिवन है कि सपोज 5 मिलीसेकंड में, 5 मिलीसेकंड में ये सब एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ओके लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है P1 कंप्लीट हो सकती है, P2 भी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन P3 नहीं कंप्लीट होगी। तो देन क्या होगा, ये पूरा टास्क कंप्लीट होने के बाद अगेन P3 का टर्न आएगा। ओके सो कंसेप्ट समझ में आए? पहले P1 P2 ऐसे जो गिवन टाइम है उस टाइम में ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होती तो अगेन उसका भी टर्न आएगा। ओके तो नेक्स्ट वेटिंग टाइम में वो अगेन क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो सपोज अब डायरेक्टली एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो प्रोसेस बर्स्ट टाइम और क्वांटम टाइम इज ऑलरेडी गिवन रहता है ना। एक एग्जांपल होगा तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे रहेगा। ओके सो डायरेक्टली ऐसे गिवन होता है टाइम स्लाइस इज इक्वल टू 2, इस टाइप का ऐसे गिवन रहता है। ओके या क्वांटम टाइम इज 2 या क्वांटम टाइम इज 4, और बाकी का एज इट इज गिवन रहता है। मतलब जैसे बाकी एग्जांपल में देते हैं ऐसे P1 P2 P3 and P4, 5 2 6 4। ओके ऐसा बस टाइम दिया है। ओके तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो ऑर्डर में उसी ऑर्डर में क्या करना है, अभी एग्जीक्यूट करना है, लेकिन टाइम स्लाइस क्या दिया है 2। तो इसका एक बार लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू एग्जांपल। ओके सो अब देखो पहला क्या, कौन सी प्रोसेस होगी, P1 जो स्टार्ट होगी 0 से। ओके और अब मुझे ये बोलो, ये इसका बर्स्ट टाइम क्या है 5, टाइम स्लाइस क्या गिवन है 2, तो 2। ओके अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 5 में से 2 अगर जाता है तो कितना बाकी है, 3। मतलब अभी ये कंप्लीट है क्या प्रोसेस, नहीं है, मतलब और उसको 3 मिलीसेकंड्स रिक्वायर्ड है। ओके मतलब ये 3 टाइम्स आने वाली है अगेन प्रोसेस राउंड में। ओके तो यहाँ पर P1 को अभी दे दिया, वो एग्जीक्यूट होगी। देन अभी क्या है, अगेन नेक्स्ट क्या प्रोसेस है P2। ओके सो P2 का यहाँ पर टाइम क्या गिवन है,
P2 को क्या टाइम गिवन है 2, और यहाँ पर भी हमारा क्या है 2, सो 2 प्लस हम करते हैं 2 + 2 क्या आता है 4। ओके, सो यहाँ पर 2 + 2 0, मतलब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट है ये प्रोसेस। क्या है यहाँ पर, ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट है, अब ये रिटर्न नहीं आएगी। देन अब क्या है P3, अब P3 में क्या है 6 है। ओके, सो यहाँ पर 4 प्लस क्या करना पड़ेगा 2 ही करना पड़ेगा 6, और यहाँ पर 6 - 2 मतलब क्या आता है 4, मतलब ये भी रिपीट होगी। देन अब क्या है अगेन 4 में -2 2, मतलब ये भी रिपीट होगी, सो 6 + 2 8। ओके, देन अब मुझे बोलो ये सब मैंने किया, अब फिर से पूरा ये जो भी साइकिल है वो कंप्लीट है क्या, पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है क्या, नहीं। इस क्यू की सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा इस केस में P4 कंप्लीट होने के बाद अगेन किसका टर्न आएगा, इट स्टार्ट 3 फ्रॉम दी P1। ओके, सो अगेन यहाँ पर लिखना है P1। ओके, अब P1 में अगेन क्या करना है यहाँ पर -2, तो क्या होगा 1, सो 8 + 2 क्या आएगा 10। क्या आएगा यहाँ पर 10। देन अगेन P2 कंप्लीट है, तो क्या आएगा अगेन नेक्स्ट क्या आएगा P3। ओके, 4 - 2 तो क्या आएगा यहाँ पर +2 होगा 12। देन अगेन नेक्स्ट क्या है P4, 12 क्या आएगा यहाँ पर 14। ये कंटिन्यू करना है यहाँ पर। अब बोलो नेक्स्ट क्या आएगा अगेन, फिर P4 कंप्लीट हुआ, P1 तो हमारा कौन सी कंप्लीट हो गई, ये P2 एंड P4 कंप्लीट है, अगेन किसका टर्न आएगा P1 का ओके P1 का टर्न है, ये इसी को कंटिन्यू करना है, P1 का टर्न आएगा। ओके, यहाँ पर था 14। ओके, लेकिन ये देखो मेरे पास टाइम स्लाइस कितनी है 2 की, और यहाँ पर रिक्वायर कितनी है 1 1, तो क्या करना पड़ेगा ओनली 14 + 1, यहाँ पर क्या आएगा 15। 15 ये थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना है, नहीं तो आप क्या करोगे हर टाइम 2 ऐड करना है तो आप कंटिन्यू 2 ऐड करोगे, नहीं। अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट 1 मतलब 1 की थी तो ओनली 15। ओके, तो यहाँ पर P1 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या होगा P3, जिसको किसकी रिक्वायरमेंट होती 2 की है, तो 15 + 2 17 ओके, यहाँ पर ये 14 था, यहाँ पर 15 आएगा, समझ में आया ना, यहाँ पर ही 14 था, ये 15 एंड देन 15 + 2 कितना आएगा 17। 7 हाँ, ये नहीं, अभी इसका कुछ यूज नहीं है पर। तो देखो P1 P2 P3 एग्जीक्यूट हो गए। देन अगेन किसका काम, मतलब और कौन सी प्रोसेस बाकी थी अगेन P3 P2 P4। नेक्स्ट इसमें कौन सी थी अगेन थर्ड राउंड में P1 एंड P3 इनकम्प्लीट, और अब सब प्रोसेस कंप्लीट हो गए। ओके, अंडरस्टूड। एक बार देख लो ये समझ में आए कि यहाँ पर जो एक चेंज हुआ है। ओके, तब तक मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, क्योंकि राउंड रॉबिन ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है, मतलब सब इम्पोर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बाकी सब सिंपल है। लॉगिन है क्या आपका? ओके, तो ये कंप्लीट करो।
अब क्या करना है हमें, वेटिंग टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0, 8 एट 14, तो कितना आता है, सॉरी 0, 8 एंड ये कितना आएगा 14, तो क्या आएगा यहाँ पर, वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज वेटिंग टाइम, नॉट ओनली वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है, ये कैलकुलेशन समझ में है, इसलिए मैंने हर स्टेप में वो कैलकुलेशन लिया है। ठीक है, तो आज ये मैं कल बताऊंगी, क्योंकि कितना टाइम है, होगा भी नहीं, क्योंकि अगेन अटर अराउंड टाइम, और तो अगेन ये एग्जांपल इसके कल हम नेक्स्ट इसमें इसके 2 एग्जांपल लेंगे एंड देन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अटेंडेंस दे दो। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।